नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धसे चले जाते हैं। हमारे साथ हमसाये बैठे हैं। इंडिया $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब। हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue। वो मकसद फराहम कर दी। बहुत बड़ी फाइंड हुई है कहाँ, गयाना में, और गयाना आप करीब 6 लाख बैरल पर डे निकालने लगा है और 13 लाख बैरल तक निकालेगा, ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि साहब कि दुनिया की 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी फील्ड, ऑयल फील्ड वहां निकली है। लेकिन उससे भी बड़ी ऑयल फील्ड भारत में निकलने जा रही है, ऐसा ऑफिशियली बोला है हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी ने। और वो कहाँ निकलने जा रही है, ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट आ गए हैं। और हरदीप पुरी जी ने कहा है कि ये एक गयाना साइज ऑयल फील्ड होने वाली है। गयाना साइज मतलब गयाना का साइज है लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। ये 11 बिलियन बैरल से ज्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है, समझ लीजिए भारत के। जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड। ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज से कंडेम करते हैं। ठीक है जी, और उसकी जो टेररिज्म की कोई शक्ल, मैनिफेस्टेशन या कोई चीज ऐसी जो है वो उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस एंड दैट, जो भी मतलब एक अप्रोच जो ली जाती है। तो बिल्कुल नजर आ रहा है ना, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। उसने जब गाजा के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि गाजा को फ्लैट करने के बाद वो हिजबुल्लाह को खत्म करेगा। उसने ऐसे ही किया। हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद वाज़े नजर आ रहा था कि उसने सीरिया के ऊपर एक पपेट रजीम लेके आनी है, ऐसा ही हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो लीबिया, लेबनान और ईरान की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है अपनी फाइनल स्टेजेस पे एंटर कर चुका है। उसमें सिर्फ ईरान नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सीरिया नहीं आएगा, उसमें सिर्फ लीबिया नहीं आएगा, इजिप्ट नहीं आएगा, बल्कि पूरा जो मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमान दुनिया है उस सारी के सीने के ऊपर वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। मुसलमान अब परेशान हैं। एक्चुअली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि अभी तक उन्हें लगता था कि इसराइल उनको अटैक नहीं करेगा, जब उसने ईरान को किया तो अब सबको नजर आ रहा है कि ईरान के बाद उनकी बारी है। तो अब इनके पास एक्चुअली और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि पूरी मुस्लिम दुनिया एक पेज पे आए और इकट्ठी हो, एक कॉमन थ्रेट के खिलाफ अपने आप को यूनाइट करे। अब मुसलमानों ने फैसला करना है कि उन्होंने अकेले अकेले रह के इसराइल के हाथों अपने ऊपर हमले करवाने हैं या एक ज्वाइंट फ्रंट बना के इसराइल के फितने को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है। फाइनल स्टेज के ऊपर ये जो बैटल लाइंस है ये ड्रॉ हो चुकी हैं और फाइनल स्टेज के ऊपर अब ये कॉन्फ्लिक्ट पहुंच चुका है। ज्यादा टाइम नहीं है ना मुसलमानों के पास और ना इसराइल के पास। लेकिन सर अगर ये सब कुछ फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है तो फिर क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो फ्रंट से लीड कर सकता है इस सारे मामले